80% डॉक्टर्स एब्सेंट होते हैं रात को। 20% डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ वार्ड पे होते हैं और वार्ड पे वो काम करते हैं। देखा 9 दिन मैंने देखे लोग मरते हुए, मैंने देखे तब तक उनको अटेंड नहीं किया गया जब तक वो मर रहे थे। मेरे पेशेंट को एक दिन रात के 3 बजे स्टमक पेन हो गई। 3 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक उनको नहीं लगा, नर्सेज अवेलेबल नहीं हुई। जो बर्तन होते हैं मतलब एक पेशेंट के, वो भी हम वहाँ पे वॉश करते हैं जहाँ पे वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी अलग नहीं है और दूसरा जहाँ पे हमें बर्तन वगैरह कुछ धोना है वो सिस्टम ही नहीं है। हम तो भूख से मर रहे हैं, बाहर बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी का एक नल नहीं है जहाँ हम साबुन से हाथ धोएंगे। देखो किसी भी एरिया में, इस पूरे एरिया में पानी का एक नल नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ आशिक मीर। जहाँ मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है, वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर जो है वो बदस्तूर जारी है। डेथ रेट्स की अगर हम बात करें तो रोज़ कोई ना कोई मरता है, लेकिन मरने का कारण ये है कि यहाँ पर सहूलियात की अगर हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर हाल ही में 10 दिन पहले, मैं कहूँगा 10 दिन पहले यहाँ पर कोविड वेलनेस सेंटर कायम किया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल जीएमसी के बिल्कुल पीछे रखा गया है। यहाँ पर सहूलियात की अगर हम बात करें तो सहूलियात के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है वो सवालात खड़े कर रहे हैं कि जीएमसी बारामूला में जो सहूलियात मुहैया रखनी चाहिए थी लोगों के लिए, तो वो सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेशेंट केयर की बात करें तो पेशेंट को केयर नहीं मिलता है। इसी चीज़ को लेकर एक शख्स जो है यहाँ के मुकामी रहने वाले, उनका भी पेशेंट आज यहाँ पर एडमिट था और उन्होंने जिन बातों का इंकिशाफ किया कि पेशेंट को उस तरह का केयर नहीं मिलता है। कई बार हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, रात में हम नर्सेस के पास जाते हैं कि पेशेंट को एक बार देख लीजिए, एक बार इसका चेक करिए, लेकिन जो अटेंडेंट बार बार नर्सेस के सामने जाता है उसकी कोई नहीं सुनता है। फिलहाल हम उसी शख्स के पास आ गए हैं। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के हवाले से, इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के हवाले से हमारा मकसद ये है, अगर ये कोविड वेलनेस कायम किया गया है बस इसलिए कि ताकि यहाँ पर पेशेंट को सहूलियात मिले, लेकिन इसी सेंटर में 20 से ज़ायद लोगों की अभी तक डेथ हुई है। फिलहाल हम यहाँ पर एक शख्स है जिनका पेशेंट वहाँ पर इस वक्त एडमिट है। आप मुझे बताइए, अगर हम कोविड सेंटर की बात करें, हाल ही में ये बनाया गया है, तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? देखिए सर जी, फैसिलिटीज़ की बात अगर आप करें, एक चीज़ यहाँ पर बेस्ट है, वो है ऑक्सीजन सप्लाई। जो डायरेक्ट सप्लाई मिलती है पेशेंट्स को, वो रेगुलर है और अच्छी है। बाकी 99% बाकी डिफंग है। डिफंग कैसे, आप देख लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, पेशेंट वॉशरूम जाता है, वहाँ पर वो उनके पास 10 ऐसे सिलेंडर से जो रिफ़िल हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फ्लो मीटर होता है 2 ही का होता है और वो भी लीक कर रहे होते हैं। एक पेशेंट को परसों जब उसको अंदर लिया गया वॉशरूम में, वो वहीं बेहोश पड़ा ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से। सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर बेस्ट जो है, वो ऑक्सीजन जो सप्लाई डायरेक्ट आती है पेशेंट्स को, वो ठीक है। मेडिकल स्टाफ की अगर हम बात करें, नर्सेस या डॉक्टर्स की बात करें, तो क्या डॉक्टर्स वाकई में केयर करते हैं, पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं? देखिए प्रॉब्लम ये है, पहले आप देखिए डॉक्टर कौन है। मीन्स हम 4 बंदे हैं, हम लोगों ने ड्रेस कोड अलग रखा हुआ, सबका एक जैसा ड्रेस कोड है, पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर कौन है। हम अटेंडेंट को कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आ जाइए, वो कहता है मैं खुद अटेंडेंट हूँ, और फिर पता ही नहीं चलता ये GR है कि SR है। जो नाइट डॉक्टर्स ऑन कॉल हैं वो कौन है। रात को पेशेंट यहाँ, ये डकी छुपी बात नहीं, मैंने कभी नहीं देखा डॉक्टर रात को यहाँ पर होता है जो डॉक्टर ऑन कॉल होगा। डॉक्टर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं कि मैं सबों के बारे में बोलूँगा, 80% डॉक्टर्स एब्सेंट होते हैं रात को। 20% डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ वार्ड पे होते हैं और वार्ड पे वो काम करते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पे? मेरा 9वां दिन है आज, 10वां दिन। 9 दिन मैंने देखा, 9 दिन मैंने देखे लोग मरते हुए, मैंने देखे तब तक उनको अटेंड नहीं किया गया जब तक वो मर रहे थे। तो आपके कहने के मुताबिक जहाँ पर केयर नहीं मिलता है पेशेंट को, तभी यहाँ पर मरते हैं ये पेशेंट? बेस्ट केयर नर्सेस करती हैं, उनमें से 20% नर्सेस केयर नहीं करती है। मेरे साथ एक एपिसोड हुआ, मैंने एक नर्स को कहा कि इस तरह मुझे इंजेक्ट इनको करना है, आपने लेट, उनको 2 इंजेक्शन लग रहे थे एट ए टाइम, तो बीच में कम से कम आधा घंटा वो रखती हैं, NS लगा देती हैं, तो गैप रखती हैं। मैंने कहा इनको रात को लेट हुआ है, अब 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए इंजेक्शन के बीच में। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगी ये इंजेक्शन, आपने गलती की है। मेरे यहाँ मेरे मोहल्ले में एक बंदा है, मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने उनसे बात की, वो भी हॉस्पिटल में है, वो तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा इनसे कहे तो अगर ये नहीं कर सकती मैं आऊँगा अपनी मदर को इंजेक्शन करूँ, क्योंकि मेरा नेबर है। तो इसको उसने सुना, फिर उसने इंजेक्ट किया। उसी सिलसिले को लेकर उसकी 8 दिन के बाद फिर टर्न आ गई। मैंने कहा सिस्टर उस दिन आपको प्रॉब्लम हुई, 8 घंटा नहीं लगा था, आज ज़रा इनको किया। कहा आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, ये लैंग्वेज उसकी थी, आप मुझे इरिटेट कर रहे हो भाई, आप क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो बार बार बुला के। फिर मेरी मदर को एंजियो कैप निकला था, मैंने कहा एंजियो कैप लगाओ, उन्होंने कहा ये अब ये भी मुझे लगाना, और इसी तरह फेंक दिया और उस पर वो सीन क्रिएट हुआ। मैंने उनको कहा कि आप लिख के दे दो,
फिर डॉक्टर साहिबान एक दो थे, वो बेस्ट डॉक्टर्स दोनों थे। फिर मैंने उनसे कहा आप मुझे बताओ रोस्टर क्यों नहीं है यहाँ, अगर डॉक्टर्स या नर्सेज हैं उनका तो रोस्टर होगा, हर एक का रोस्टर लगेगा। आज आप जाइए, नहीं होगा रोस्टर, किसकी ड्यूटी है, कौन है आज ड्यूटी पे, किस डॉक्टर को आप कॉल करेंगे, कौन डॉक्टर किसको आना है यहाँ पर, नहीं पता चलता। एक डॉक्टर साहब थे यहाँ पर, बड़े छोटे कद के, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा है। आते ही मैंने उससे कहा इन्हें ज़रा देखिए, पहला तरीका उनका था, उन्होंने जिस स्टूल पे बैठते हैं उसी पे पाँव रखा, पाँव रख के बोला नहीं जी ये ठीक है, शी इज़ फाइन, इसको कोई ऐसी बात नहीं है। उसको दूसरे ने कहा कि मेरा पेशेंट सोता नहीं है, इसको ज़रा इंजेक्शन कोई ऐसा बताएं टेबलेट, ताकि नींद इनको आ जाए, ये रात भर बेचैन होता है। कहा मैं भी आता हूँ। 1 घंटे के बाद उसने पता करके आया कि इसको मैं कौन सा इंजेक्शन दे दूँ। दिस इज़ द हाइट, ये मैंने खुद देखा। हाँ आप देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है, बाकी ये जो सिलेंडर्स हैं आप देखिए वो रिफिल्ड नहीं होते हैं। जब पेशेंट्स लेते हैं बड़ा टेंशन रहता है कि बाथरूम में ही ना वॉश आउट हो जाए वो बेचारा। एक पेशेंट तो हो भी गया था जिसको गलती से निकाला उन्होंने, फिर लोगों ने कि यार इसको जल्दी निकालो वरना उसकी डेथ होने लगी। तो हाँ अगर हम इन चीज़ों का बात ये जिक्र करें तो आपने स्टेटस भी चढ़ाया था सोशल मीडिया पर, आपने इसका बाज़ाब्ता तौर पर हर एक पॉइंट आउट किया था। इसके बाद आपके पास कोई अथॉरिटी की तरफ से या आपने किसी के साथ इस हवाले से बात की यहाँ पर कि इस तरह से हो रहा है, तो कोई आपके पास आया? देखिए 8 दिनों में ये खुद भी रही हैं, इन्होंने देखा अंदर एक अलग माहौल होता है, इतना टेंस माहौल होता है अपने पेशेंट के साथ कि आपको सोचने का मौका नहीं। आपके सामने एक बंदे की डेथ होती है और अपने पेशेंट को आप खिला रहे होते हैं, उस वक्त इतना टेंस होता है, क्योंकि हमारा भी पेशेंट सीरियस टाइप का होता है। ये अलग ही कहानी है, अंदर आप जाइए अलग ही कहानी पेशेंटों की हालत होती है इसलिए हम अंदर से कुछ बोल नहीं सके। अदरवाइज़ मुझे लगता है हर दिन एक वीडियो यहाँ वायरल हो जाएगा। मैंने कहा ना परसों एक बंदे ने कहा नर्स को कि मुझे नहीं पता इसमें पानी चेंज करना होता है, ऑक्सीजन को इसमें पानी कम हुआ है इसको लगाना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वहाँ पर भी सीन क्रिएट हुआ, वो भी, लेकिन कोई वीडियो वायरल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बंदा अपने पेशेंट के साथ लगा होता है। मैं कल बाहर आया, कल 10 बजे मैं बाहर आया, पूरा दिन सोता रहा, शाम को फिर मैं लिखने की उस हालत में थोड़ा सा मैंने थोड़ा लिखा। उसके बाद मुझे सिर्फ इन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। बिल्कुल। और शायद किसी और एक एजेंसी ने शायद कांटेक्ट किया है, अभी उनके साथ मैं नहीं फॉर्मली हुआ, लेकिन इनके साथ रात उसी वक्त उन्होंने मुझे किया। मेरे कहने का मतलब है अथॉरिटीज़ में किसी ने नहीं, अथॉरिटीज़ में किसी ने नहीं मुझे कांटेक्ट किया। दिन डॉक्टर साहब ने मेंशन किया उस कार्ड लेटर पे कि इनको टेम्परेचर चेक करवाएं, तो नर्स आ गई। मैंने उनसे कहा मैम इनको टेम्परेचर चेक कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है चेक करने के लिए, या आपको खुद लाना है मार्केट से। मैंने कहा छोटी सी बात है, आप ला सकते हैं, लेकिन इनका चेक तो होना चाहिए। बीपी इनका चेक कर लीजिए, हमें नहीं पता चलता पेशेंट लो बीपी तो नहीं हो, हाई बीपी तो हो। शुगर टेस्ट तो होते ही नहीं है, क्योंकि मेडिसिन इतने हाई डोज दिए जाते हैं कि शुगर लेवल हाई होना ज़रूरी लाजमी है, लेकिन किसी का शुगर लेवल आज तक चेक नहीं हुआ होगा वहाँ की उनकी तरफ से। वो ना मेंशन करते हैं और ना वो बीपी चेक करते हैं, जबकि मैंने खुद देखा इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास बीपी के, लेकिन चेक नहीं करते हैं, वो चीज़ें चेक नहीं करते हैं। उन्हें बुलाना पड़ता है फिर भी वो चेक नहीं करते। कहते हैं रिसेंटली एक बंदे के मदर की डेथ हुई, वहाँ पर लेडी डॉक्टर थी, वो उसके पास गया, लेडी डॉक्टर को कहा कि मेरी मदर सिंक कर रही है, एटलीस्ट लास्ट टाइम इसको देखने, शायद कहा मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है। लेडी डॉक्टर थी, ये थी 24 को, 24 आई थिंक 24, हाँ आई थिंक 24 3 बजे उसने कहा कि नहीं मेरे पास स्टेथोस्कोप नहीं है, मेरा अपना स्टेथोस्कोप नहीं, मैं कैसे चेक कर लूँ उसको। ये चीज़ें हैं जो देखने के लायक हैं। बिल्कुल। एज कम्पेयर टू एक नाइट मैंने जीएम वहाँ कैजुअलिटी में दे दी, वहाँ बहुत ज़बरदस्त केयर किया। वहाँ एक पेशेंट मर रहा था 4 बजे से 3 बजे से, एनजीओ यहाँ पर शायद चलाते हैं मुदस्सिर नक्शबंदी, वो उनके पास रहे, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया मेडिसिन से। डॉक्टर वसीम मैंने देखा, डॉक्टर वसीम वहीं पर रहा, डॉक्टर जावेद मुंगा, ये 2 मैंने देखे वहीं पर बैठे रहे शाम तक, और उस पेशेंट के साथ वो लड़ते रहे। इवन कि फिर उन्होंने अपने जो लास्ट वाला रूम है वहाँ पर लिया, तब तक जब तक ना उसने जान गंवाई तब तक वो कोशिश करते रहे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, वहाँ मैंने अलग समा देखा, वहाँ मैंने कुछ और ही देखा। यहाँ जब हमें शिफ्ट किया, यहाँ की कहानी अलग है। और जो कुछ पेशेंट्स आए हैं मेडिकल यहाँ से कॉलेज से, ठीक है, वो वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वहाँ कहते हैं डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, नर्सेज यहाँ पर होती हैं अवेलेबल, 80% नर्सेज अवेलेबल होती हैं। एक दिन आई थिंक नाइट शिफ्ट होती है नर्सेज की, एक पूरा हफ्ते दिन एक दिन, उस दिन मुझे नहीं लगता उन्हें सोने की ज़रूरत है। अगर नर्सेज है उन्हें पता है, हमें उन्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, नॉक करना ही नहीं चाहिए रात के 2 बजे कि मेरे पेशेंट को एक दिन रात के 3 बजे स्टमक पेन हो गई।
उन्हें लगना था पेंटोप्रोजोल लगना था इंजेक्शन। 3 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक उनको नहीं लगा, नर्सेज अवेलेबल नहीं हुई, नर्स अवेलेबल नहीं हुई। फिर वो आई 7 बजे, मैंने कहा मैम इसको ये लगाइए, कहा ये हमने रूटीन में रखा, हमारा रूटीन चेकअप जो होता है 8 बजे उस वक्त लगाते हैं। मैंने कहा तब तो पेशेंट मर जाएगा दर्द से, कहा नहीं हमारा अपना चेकअप होता है। 8 घंटे का गैप होता है इंजेक्शन में, नहीं 8 घंटा क्यों हम रखेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम हर एक का केयर करेंगे। 5 घंटा भी चलता है, जबकि हैवी डोज है, 8 घंटा आना चाहिए। पेशेंट सभी नहीं कर सकते बर्दाश्त, कोई मेरी मर्द 75 80 है, 80 में वो नहीं कर सकेगी बर्दाश्त ये इतने हाई डोज, उसको गैप होना चाहिए तो नहीं करते। अपनी मनमानी से चलना है, हाँ मैं अपनी मनमानी से चलना है, ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। आपने इनकी फरियाद सुनी जिन्होंने आज सुबह एक स्टेटस चढ़ाया था सोशल मीडिया साइट्स पर कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से जो फुकदान है, जो हेल्थ सेक्टर है हमारा बारामूला का जीएमसी का, वो बेकार पड़ा है। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स की लापरवाही, नर्सेस की लापरवाही हो रही है। इसी हवाले से एक और अटेंडेंट हमारे साथ बात करेंगे इनका भी पेशेंट वहाँ पे है। इनके कहने के मुताबिक अगर यहाँ पर नए से ये काम किया गया था ये वेलनेस सेंटर, लेकिन इस वेलनेस सेंटर में कई सारी फैसिलिटीज़ रखनी थी, इस लिहाज से अगर आपको वॉशरूम्स वहाँ पे बनाने थे तो आप पॉजिटिव पेशेंट के लिए भी वही वॉशरूम रख रहे हैं और नेगेटिव पेशेंट के लिए भी वही वॉशरूम रख रहे हैं। ये बाइज़ तशवीश बात है। आप मुझे बताइए, आपका पेशेंट है, क्या लग रहा है आपको, किस चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है? सबसे पहले तो जैसे कि वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, वॉशरूम नहीं जा सकते, तो मतलब आपके पेशेंट नहीं रहे? नहीं मतलब हैं, वो बुजुर्ग हैं काफ़ी। अच्छा, बुजुर्ग है, हाँ, तो वो वॉशरूम जा ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी कोई नर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कोई अटेंडेंट अकेला होता है, वो एक खासकर मैं लड़की हूँ और मैं किस तरीके से एक बुजुर्ग काफ़ी वो जो हेल्दी है उनको किस तरीके से संभालूंगी, कैसे उनका मतलब डायपर ये जो भी चेंज करना मुश्किल होता है। तो एक तो ये वाली चीज़। दूसरा ये कि जैसे कि हमें जो बर्तन होते हैं मतलब एक पेशेंट के, वो भी हम वहाँ पे वॉश करते हैं जहाँ पे वॉशरूम है, तो वहाँ पे कितना मतलब वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो तो और बंदे को बीमार करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट नहीं है कि जहाँ पे मतलब अगर हम अलग और नेगेटिव के लिए अलग, एक तो वॉशरूम भी अलग नहीं है और दूसरा जहाँ पे हमें बर्तन वगैरह कुछ धोना है वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ी से हूँ। अच्छा जी। आपके पेशेंट कब से यहाँ पे है? अभी हमें 3 दिन हुए और जहाँ पे मतलब वार्ड शायद 2nd है, क्रिटिकल जोन, वहाँ पे एक दिन शायद मैंने 3-4 मतलब खुद अपने सामने मतलब डेथ होती हुई देखी वहाँ पे। तो बहरहाल नाजरीन, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इन लोगों की फरियाद जिनके बीमार यहाँ पर इस वक्त ज़ेर इलाज है बारामूला के जीएमसी में। इनके कहने के मुताबिक अगरचे ये वेलनेस सेंटर नए से कायम किया गया था तो पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था कि इस सेंटर में पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए अलग से वॉशरूम कायम करना और नेगेटिव पेशेंट्स के लिए अलग से, क्योंकि एक ही जगह पे अटेंडेंट भी होता है जो नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव पेशेंट के साथ साथ रहता है। ये भी हो सकता है कि वो नेगेटिव पेशेंट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। बहरहाल एक और अटेंडेंट, इनका भी पेशेंट वहाँ पे। आप मुझे बताइए आप कहाँ से है? और मैं उड़ी से आप? जी। मुझे बताइए किस तरह की सहूलियात जीएमसी बारामूला के इस वेलनेस सेंटर में आपको लगी? सहूलियात जो अंदर हैं, जो मतलब मेडिसिन के हवाले से, उसके बारे में हम तो लेमैन हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि डॉक्टरों का अपना मतलब तरीक़ाकार है। लेकिन सर दूसरी बात जो है, मैं एक अटेंडेंट हूँ, अटेंडेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। बाहर मतलब उस दिन बारिश पड़ रही थी और हमें कहा बाहर रुको, बारिश में अंदर नहीं जाना है। अब रात को कहाँ जाएंगे हम? मैं उड़ी का हूँ, चाय का एक कप नहीं मिलता दिन को यहाँ। कोई मतलब SOPs के हवाले से इन्होंने अगर चाय का एक कैंटीन खोला होता तो कैंटीन जो अस्पताल की है वहाँ जाते बोलते हैं ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ तैयार ही नहीं है, हमें कोविड पेशेंट को देना है, आपके लिए कहाँ से लाएंगे? तो सर ये हम तो भूख से मर रहे हैं, किसी से मांग के खाते हैं, किसी से कुछ। तो ये बड़ी परेशानी है। हमने कहा था हमें डिग्री कॉलेज बारामूला वहाँ थोड़ी फैसिलिटी है, दुकान कहीं मिल जाएगी, कहीं से मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए सर बाहर बैठने के लिए जगह नहीं है, पानी का एक नल नहीं है जहाँ हम साबुन से हाथ धोएंगे। अच्छा, हाथ धोने के लिए भी नहीं है कहीं देखो किसी भी एरिया में, इस पूरे एरिया में पानी का एक नल नहीं है। तो ये हमने जब मतलब मैं एक स्कूल टीचर हूँ, हमें कहा गया कि गेट पे 4-4 नल होने चाहिए ताकि बच्चे आएँ और हाथ धोकर अंदर चले जाएँ। बिल्कुल। यहाँ क्या, ये तो हॉस्पिटल है, बिल्कुल पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ। तो नाज़रीन, इन सब की फरियाद आपने सुनी। फ़िलहाल हमने खाली 3 पेशेंट्स का आपको सुनाया कि 3 पेशेंट्स क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस जीएमसी के वेलनेस सेंटर में जो हाल ही में कायम किया गया था। इसकी निगरानी जीएमसी बारामूला की प्रिंसिपल कर रही है, लेकिन प्रिंसिपल का ऑफिस बिल्कुल इसके साथ में है, उनके साथ में ही है और ये चीज़ें हो रही है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जहां हम बड़े दावे कर रहे हैं कि हेल्थ
सेक्टर को मुस्तहकम और ठीक करने के हवाले से हम बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच बारामूला के इस हाल ही में क्रिएट किए गए वेलनेस सेंटर में फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेने के लिए हमारी टीम आज आई है और यहाँ पर हमने पेशेंट्स का भी सुना। अब ज़रूरत इस बात की है, इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। एक और अटेंडेंट हमारे साथ है इस वक्त बात करने के लिए। आपका भी पेशेंट वहाँ पे है? जी, मुझे बताइए किस तरह की सहूलियात, क्या लग रहा है आपको इस वेलनेस सेंटर में, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है? सर पहले तो यहाँ का रोड देखिए आप सर। जी कल हमने एम्बुलेंस, हम कुपवारा से आए, हम फारफलॉन्ग एरिया से आए। हमने सोचा कि कुपवारा से यहाँ बेहतरी होगा जी। लेकिन सबसे पहले आप अगर किसी चीज़ का देखो तो रोड का हाल देखो पहले सर आप, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है सर। फैसिलिटीज बीमार के लिए सहूलियात मिल रही है क्या? आपका डॉक्टर आपके पास आता है? मुझे आपके पास आती है? मेडिसिन लेनी थी, मिथाइल प्रेडनिसोलोन सर जी। बाहर से मंगवाई तो नहीं मिली सर, अंदर से मंगवाई तो नहीं मिली सर। फिर उन्होंने कहा आप एक बार फिर कोशिश करो 2 बजे के बाद तो वहाँ मिलेगा आपको सर। अच्छा फिर अभी मिला सर 790 में बाजार से आपको जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर दवाई नहीं देते आप? नहीं सर, किसी चीज़ की दवाई नहीं देते यहाँ? देते हैं सर लेकिन वो नहीं मिली सर। अच्छा, बाकी तो दे रहे हैं सर। नहीं, नर्सिंग का रोल बढ़िया है सर जी। नर्सिंग का अपनी जान पर खेल कर। डॉक्टर्स आपको आते हैं, रात में अटेंड करते हैं आपको? नो सर। डॉक्टर आपको अटेंड नहीं, रात में नर्सेज आती है आपके पास? नर्सेज बिल्कुल आ रही है सर। आती है जी बिल्कुल। डॉक्टर्स आपके पास नहीं आ रहे सर। खाली 10 बजे एक राउंड किया था सर। अच्छा, शायद उसका नाम है यासिर बशीर सर जी। उसी ने राउंड किया। फिर उन्होंने बोला था हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैंने टेक्नीशियन से कहा तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं। कैसी तबीयत है आपके पेशेंट की? वैसी है जैसे कुपवारा में थे वैसी सर। अच्छा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है सर? चलिए अल्लाह ताला उनको शफा दे। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हर एक पेशेंट के अटेंडेंट की कहानी। जीएमसी बारामूला के अस्पताल में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हाल ही में आपको बताऊँगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि 10 दिन पहले ये कोविड वेलनेस सेंटर कायम किया गया था महज इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर पेशेंट है, क्रिटिकल केयर जो है वो यहाँ पर सहूलियात रखी गई है। लेकिन यहाँ के पेशेंट्स के हिसाब से, यहाँ के अटेंडेंट्स का कहना है कि इस अस्पताल में सहूलियात नहीं है। ज़रूरत इस बात की है जीएमसी प्रिंसिपल और यहाँ पर जो सरबराह है इस चीज़ को देखे, चाहे हम डीसी बारामूला की बात करें या और भी जितने इदारे इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वेलनेस सेंटर पर नज़र रखे हुए हैं, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से देखने की ज़रूरत है। आबिद खान और किफ़ायत आफ्ताब के साथ जीएमसी बारामूला से मैं आशिक मीर, कश्मीर ग्राउंड के लिए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.